हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की वीडियो में हम आपके लिए आदिकाल साहित्य से लेकर कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके एमसीक्यू बेस है। ये क्वेश्चंस इसमें जो टॉपिक रहेंगे आपके आदिकाल का उद्भव, ठीक है, और उसका विकास से संबंधित आपके प्रश्न हैं। साथ में जो है, जो इसका जो साहित्य लेखन हुआ, आदि साहित्य का जो आदिकाल का जो लेखन हुआ था उससे संबंधित हमने प्रश्न लिए हैं। साथ में जो आदिकाल का स्वरूप है, प्रक्रिया, किस तरह से उनकी शुरुआत हुई और इसमें कौन कौन से लेखक हुए, कौन कौन से जिन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, उनकी रचनाओं के बारे में, सभी नामकरण किस तरह से हुआ इसका, ये सब प्रश्न हमने आपके लिए तैयार किए हैं। प्रश्नों का जो पैटर्न है वो देख लीजिए। सबसे पहले हमने जो प्रश्न लिए हैं वो सही विकल्प चुनना है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें चारों में से आपको एक विकल्प चुनना है। ये आपके हमने 10 प्रश्न तैयार किए हैं। उसके बाद हमने एक आपकी कड़ी तैयार की है 20 प्रश्नों की, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, सीधा सीधा आपको उत्तर देना है। तो जिससे इससे पता चलेगा कि बिना ऑप्शन के भी आप कितना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं कि आप एकदम से उत्तर बता पाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों एक हमने कुछ अलग तरह से आपके लिए एक तैयार की है, क्योंकि एक तरह से पैटर्न तो सभी कराते हैं कि एमसीक्यू कराते चले जाते हैं। कुछ हमने 40 प्रश्नों के लिए एक आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। इसमें ये 10-10 के हमने प्रश्नों की ये तैयार किए हैं। आपके 10 ये हैं, 10 यहाँ पर हैं, 10 फिर नीचे। इस प्रकार से ये 40 प्रश्न का आपके लिए प्रैक्टिस सेट है। इसको आप बैठकर डाउनलोड करके आराम से बैठकर इसको करेंगे। अगर आपसे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उस प्रश्न का उत्तर हम आपको देंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। बहुत अच्छे प्रश्न हैं और बड़े अच्छे से, बड़ी मेहनत से ये वीडियो मैंने आपके लिए तैयार की है, सारे प्रश्न तैयार किए हैं। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें जिससे सभी स्टूडेंट तक ये कंटेंट पहुंच सके। और दूसरी बात, जो आज ही चैनल पर जुड़े हैं वो स्टूडेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, क्योंकि आप जब बेल आइकन को हिट करेंगे तभी तो आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय साहित्य में इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वह किस ग्रंथ में मिलता है? यानी कि जो भारतीय साहित्य इतिहास है उस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला? अथर्ववेद में मिला। तब उसके बाद से भारतीय साहित्य इतिहास की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, जीवोवानी बातिस्ता विंचों का कालखंड माना जाता है। ये जो जीवोवानी बातिस्ता विंचों है इनका कालखंड कब से कब तक माना गया है ये बताना है। तो इसमें 1668 से लेकर 1744 तक उनका कालखंड माना गया है। मुझे उम्मीद है सभी स्टूडेंट का ये आंसर वो सही गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हीरोडोटस के पश्चात प्रख्यात इतिहासकार थे जो ये थे, तो इनके पश्चात जो हुए इतिहासकार वो सबसे कौन थे प्रख्यात जो हुए हैं इनके बाद? ये तो थे, इनसे तो शुरुआत हुई है, सभी को पता है, लेकिन इनके पश्चात कौन हुए तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनके बाद आए थे थुसीडाइडस। सबका सही गया होगा आंसर ये, इनमें से ये नहीं, ये नहीं, और इनमें से कोई नहीं, तो ये है तो है ही थुसीडाइडस। इनके बाद ये ही प्रसिद्ध हुए थे। अगला प्रश्न है, कविता कौमुदी का संबंध किससे है? कविता कौमुदी जो आपकी रचना है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध राम नरेश त्रिपाठी जी से है। चलिए अगला प्रश्न, परिचय्या के लेखक हैं, परिचय्या के लेखक बताने हैं। इसमें नाभादास जी, कबीरदास जी, अनंतदास जी, रैदास। तो चारों में से बताइए कौन होंगे? तो चारों में से जो होंगे वह होंगे अनंतदास जी, ठीक है। परिचय्या के लेखक अनंतदास जी हैं। अगला प्रश्न है, चैतन्य युग का संबंध है, चैतन्य युग के बारे में बताना है, इसका संबंध कहाँ से है? तो ठीक है, इसमें बताना है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा बंगाल से। जो चैतन्य युग की शुरुआत हुई वह कहाँ से हुई? बंगाल से। महाराष्ट्र से किसकी हुई है? कश्मीर से किसकी हुई है? अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला प्रश्न है, किसी व्यापक आंदोलन पर आधारित साहित्य युग है कि आंदोलन छिड़ा था उस वक्त, तो उसके नाम पर फिर उस युग का नाम भी रख दिया गया था। तो वह आंदोलन कब छिड़ा था और किसका समय रहा था उस वक्त हमारे देश में? तो वह आंदोलन का जो है साहित्य युग नाम दे दिया गया था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वह आंदोलन भक्ति युग, यहाँ पर ये योग हो गया यहाँ भी, लेकिन ये युग लिखा है, ठीक है। तो भक्ति युग जो था वह आंदोलन छिड़ा, उसके नाम पर साहित्य युग रखा गया। भक्ति आंदोलन जब छिड़ा तो उसका नाम भक्ति युग रखा गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आचार्य शुक्ल से पहले
दोस्तों ये प्रश्न जो है आपका, इसमें से और भी कई तरह के प्रश्न बनते हैं, क्योंकि जो भक्ति आंदोलन छिड़ा था तो इसके पीछे भी साहित्यकारों ने अपने अपने विचार रखे हैं कि भक्ति आंदोलन छिड़ने के क्या कारण रहे हमारे देश में। उसमें जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सभी ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि भक्ति आंदोलन क्यों शुरू हुआ देश में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। आचार्य शुक्ल से पहले भारतीय हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बताएं, हैं तो सारे पहले ही, लेकिन इनसे ठीक पहले का बताना है तो मिश्र बंधु जी हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 17वीं सदी से 19वीं सदी के मध्य तक के काल को कहते हैं। जो 17वीं सदी से शुरू हुआ और 19वीं मध्य सदी तक रहा, उस काल को क्या कहा गया है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा आपका रीतिकाल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थानी एवं अपभ्रंश भाषा के योग से बनी भाषा को कहते हैं, क्या कहते हैं बताना है आपको इसमें। तो जो है डिंगल कहते हैं। राजस्थानी व अपभ्रंश भाषा के योग से जो भाषा बनी उसको डिंगल कहते हैं। अब पिंगल किसको कहते हैं? ये डिंगल पिंगल जो है रही हैं, ये जो है आदिकाल की भाषाएं रही हैं। लेकिन पिंगल तो बन गई राजस्थानी और अपभ्रंश से मिलकर, लेकिन पिंगल किससे बनी? तो पिंगल अपभ्रंश और ब्रज से मिलकर बनी। ये नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है। चलिए अब आते हैं हम आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु में क्या होता है, इनको हम वन लाइनर आंसर भी या वन लाइन क्वेश्चन आंसर भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं। 4 वेदों के नाम लिखिए। मोस्टली मुझे पता है सभी को इनके नाम पता होंगे कि 4 वेद कौन कौन से हैं हमारे। तो अगर नहीं पता है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। आपके जो वेद हैं लिख लीजिए, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रमुख पुराणों की संख्या क्या है? तो प्रमुख जो पुराण की संख्या है वह 18 है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य के 3 अंग कौन से हैं? तो आपके लिए बता देते हैं। पहला है इसमें पिटक, नोट कर लीजिए आप। दूसरा है जातक और तीसरा है निकाय। ठीक है, ये 3 अंग हैं इनके। चलिए अगला प्रश्न, अष्टधाई के रचनाकार कौन है? तो लिख लीजिए, अष्टधाई के रचनाकार हैं पाणिनि। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की एक कृति का नाम लिखना है। तो एक कृति जो है अमीर खुसरो जी की हम आपको बता देते हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं इनकी, तो हमें तो सिर्फ एक लिखनी है, तो हम बता देते हैं कृति इनकी तारीख है इलाही। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और भी बहुत सारी हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं जो आपको पता हो। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ को किस, यहाँ थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है, मिश्र बंधुओं ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ को किस नाम से पुकारा है या उन्होंने क्या नाम दिया है? ठीक है, तो उनके जो उन्होंने नाम दिया है बता दें आपको। उनके जो ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु। इन्होंने अपने ही नाम पर नाम दिया है मिश्र विनोद। ठीक है, मिश्र बंधु तो ये उन्होंने लिखा है। ये बंधु थे 3 बंधु, मतलब 3 भाई थे ये। और इन्होंने अपने ग्रंथ का नाम जो दिया था मिश्र विनोद दिया था। और इन भाइयों के नाम थे, आप लिख सकते हैं, गणेश, श्याम और सुखदेव। ठीक है, और इनका जो ये ग्रंथ आया था ये 1913 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास मतलब नहीं, इन्होंने अपने इतिहास का नाम ही दिया हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो ये लिखा गया था, हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास लिखा है वह बच्चन सिंह जी ने लिखा है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। बच्चन सिंह जी के द्वारा लिखा गया और ये लिखा गया 1996 में। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? तो सभी को पता है हिंदी साहित्य का इतिहास है और वह जो प्रकाशित हुआ वो 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास बड़ा ही इनका प्रमुख रहा है और इसी को ज़्यादातर मान्यता भी मिली है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने नाम दिया? रीतिकाल को, अब रीतिकाल पे आ गए हम। अब रीतिकाल को सबने अलग अलग नाम दिए हैं, तो उसमें से कुछ मैंने लिए हैं तो वो आपको बताने हैं। तो अलंकृत काल बताना है किसने कहा है। तो जो अलंकृत काल कहा है वो कहा है मिश्र बंधु जी ने। ठीक है, अभी ऊपर जिनके बारे में हमने जिक्र किया था उन्होंने रीतिकाल को क्या कहा है? अलंकृत काल कहा है। इनके अलावा एक साहित्यकार और रहे हैं, उनका भी नोट कर लीजिए आप, चतुर्सेन शास्त्री जी। चतुर्सेन शास्त्री जी ने भी अलंकृत काल ही कहा है। ठीक है,
दोस्तों आदिकाल को भी नाम दिए गए, रीतिकाल को भी नाम दिए गए, लेकिन हमने रीतिकाल के नाम लिए हैं। आप देख लीजिए आगे, रीतिकाल को लालित्य युग किसने कहा है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, रीतिकाल को लालित्य युग कहा है सूर्यकांत शास्त्री। ठीक है, सूर्यकांत शास्त्री जी ने क्या कहा है रीतिकाल को? लालित्य युग। चारण काल नाम रीतिकाल को किसने दिया? ये चारण नहीं, यहाँ पर ये चारणी है। चारणी काल नाम रीतिकाल को किसने दिया? तो चारणी काल जो नाम दिया है वह FEK ने नाम दिया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आदिकाल को चारण काल कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने आदिकाल को चारण काल कहा है। और जो चारणी काल कहा है रीतिकाल को, वो मैंने अभी आपको बता ही दिया, FEK ने कहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? मोस्टली सभी बच्चों को पता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आता ही आता है, सभी इसको जानते भी हैं कि गारसा दा तासी के द्वारा लिखा गया है, ये सभी को पता है। लेकिन थोड़ी सी जानकारी हम इनके बारे में देते हैं आपको। ये उर्दू के प्रोफेसर थे, ठीक है, इसलिए ये उर्दू के हिमायती भी रहे, बहुत बड़े उर्दू के प्रोफेसर थे। और ये पारसी विश्वविद्यालय में क्या थे? उर्दू के प्रोफेसर थे। और इन्होंने जो इतिहास लिखा सभी को पता है कि ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था और 1839 में ये प्रकाशित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका प्रकाशन हुआ है 1878 में और इन्हीं के नाम पर है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रथम युग को किस नाम से पुकारा है? जो प्रथम युग है आप ही को पता है कि युग कितने भागों में बटा है, आदिकाल, मध्यकाल, आपका आधुनिक काल, है ना, इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। लेकिन आचार्य शुक्ल जी ने जो प्रथम युग है तो उसको किस नाम से पुकारा है? तो जब भी मैंने आपको बताया है कि उन्होंने इसको आदिकाल कहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, ढोला मारूरू दोहा किसकी रचना है? तो अगर आपको ये नहीं पता है तो बता देते हैं, इसके रचनाकार हैं कुशल शर्मा, ठीक है, कुशल शर्मा। और एक चीज़ और बताते हैं आपको, यह जो काव्य है यह है लौकिक काव्य है। और लौकिक काव्य किसको कहा जाता है? लोक काव्य आपने सुना ही है, लोक काव्य ही लौकिक काव्य होता है। अगला प्रश्न है, भविष्यतः कहा किसके द्वारा रचित है? तो यह रचना जो है ये धनपाल जी के द्वारा है और यह जैन कवि रहे हैं। और आपके एक चीज़ और बता देते हैं इसमें कि ये जो है इसमें 3 प्रकार की कथाएं हैं, 3 प्रकार की इन्होंने इसमें कथाएं ली हैं और 20 प्रकार की इसमें संधि भी हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, दोहा कोश किसकी रचना है? तो ये तो मोस्टली सभी को पता है, ये जो है सरहपा जी की रचना है शायद। हाँ, एक प्रश्न छूट गया आपका, प्राकृत व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो जो प्राकृत व्याकरण है आपको पता है कि किसको शब्दानुशासन भी कहा गया है, ठीक है, शब्दानुशासन भी कहा गया है और इसके रचनाकार हैं हेमचंद्र जी। और इसमें जो है संस्कृत और साथ में प्राकृत और अपभ्रंश, इन तीनों का समावेश है इसमें, ठीक है। बहुत अच्छा ये है, इसको नोट डाउन जरूर करें। बहुत अच्छी मैंने आपको बताई हैं चीज़ें, अगर नहीं पता होती तो इनको नोट डाउन जरूर करके रखें, पता है तो अपने ज्ञान को आगे और बढ़ाएं। चलिए लास्ट प्रश्न देख लीजिए, पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम क्या है? आपको पता है कि पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल क्या हैं, ये क्या नाम दिए गए हैं इनको? तो पूर्व मध्यकाल है भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल है आपका रीतिकाल। और ये नाम किसने दिए हैं आपको पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। इस प्रकार से ये 30 प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं, आपको 10 मैंने जो है MCQ बेस्ड थे और आपके ये अति लघु मैंने कराए हैं। कुछ अलग पैटर्न लेकर आई, मैंने कहा वो थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं आज। अब देखिए ये जो है आपका जो है प्रैक्टिस सेट है, इसको आपको करना है। इसमें आपके 40 प्रश्न हैं, इसको आप आराम से बैठकर करिए, देखिए आपने कितनी तैयारी की है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी कितने अच्छे से की है। इससे सब आपको अपने आप खुद को एनालाइजिस कर सकते हैं इन प्रश्नों के द्वारा। ये 40 प्रश्न हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न हो जाते हैं अगर मैं सारे ये आपको करवाऊँगी और वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। हाँ, इतना मैं आपसे ज़रूर कहती हूँ कि अगर आपको ये प्रश्न नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इनके नंबर डाल दीजिए, आप प्रश्न का नंबर डाल दीजिए, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें।
और सब तक ये कंटेंट पहुंचाने के आपके थ्रू ही जाते हैं कंटेंट, जो वीडियोस बनती हैं, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें जिससे सभी तक ये कंटेंट पहुंच